नमस्कार साथियों, जोहार। ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज नहीं है, जिसको अपने आन बान शान और अस्तित्व के लिए लड़ा है, और उनको जो सोए हुए हैं वारिस, ये इतिहास मदन महल का बताता किसको। तो साथियों, विश्व गोंडवाना कालीन धरोहर जो आप देख रहे हैं, आज भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हजारों सालों से जो यहाँ पे हमारे जो पुरखा लोग शासन अपने चलाते थे, आज उनका अस्तित्व आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जर्जर हो चुका है। अगर इस गोंडवाना को संरक्षण करने के लिए जिसका खून नहीं खौला, वो खून नहीं पानी है, जो गोंडवाना का काम नहीं आ सकते, वो बर्बाद जवानी है। साथियों, ये इतिहास जैसे कि आप सब रूबरू अगर नहीं होंगे तो आज सोशल मीडिया, साहित्य और इतिहास के माध्यम से आप इसका अध्ययन करें और इससे पता लें कि हमारे पूर्वज किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे और किस प्रकार के शासन प्रशासन और प्रबंधन करते थे। आज इनको हमें सीखने की ज़रूरत है और यहाँ तक कि शासन प्रशासन को भी आज इससे बनाने की उनके जो प्रबंधन है, उनकी जो नीतियाँ हैं, उन्हें अपनाने की जरूरत है कि वो किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे, जिससे कि जो कि आज यहाँ पर 52 साल चलैया हैं और यहाँ पर जल प्रबंधन की क्षेत्र में जो काम किया है उसे आज सीखने की ज़रूरत है। इसलिए हम आज आपको दिखा रहे हैं मदन महल का जो वास्तविक स्वरूप है, किस प्रकार से उनका स्थित है। आप देख रहे हैं उसका नज़ारा कितना किया गया है। सामने से इसका नज़ारा टेक्नोलॉजी का आप देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत शानदार है ये। इस प्रकार से गोंडवाना कालीन जितने भी जो किले महल हैं, उनको सरकार को और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण जो हजारों सालों से जो ये खड़ी हैं इमारतें, ये जर्जर होने की स्थिति में पहुंच रही हैं। हम संग्राम सागर भी गए थे, हम रामनगर किले महल भी गए थे, वहाँ भी हमने देखा है जिस प्रकार से शासन को ध्यान देने की आवश्यकता थी, वो नहीं दी, जिसके कारण आज यहाँ के किले महल खंडर होने की स्थिति में पहुँच चुके हैं। और हमारे ही गोंडवाना शासनकाल के किले महल ही क्यों ऐसे हो रहे हैं, इसमें भी हमारे जितने भी जो आदिवासी समाज के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि जो समाज जागरूक नहीं होती, उन्हीं लोगों का इतिहास को दबाया जाता है। जिन्होंने कभी लड़े नहीं, माफ़ी मांगे, उन लोगों का इतिहास को बड़ी शान से दिखाया जाता है। लेकिन हमारे जो आदिवासियों के गोंडकालीन इतिहास के जो राजा महाराजे थे, पुरखे थे हमारे, उनके साथ छलावा किया गया। और मैं ये ऐतिहासिक जो किले महल जो खंडर हो रहे हैं, उनको दस्तावेजी रूप में संग्रहित करने की एक कोशिश है मेरी। बहुत सारे वीडियोज बन चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से इस जगह को दिखाने का काम नहीं किया गया है, जो कि
हमारे लोगों को गर्व करने के लिए हमारे पुरखों ने वो शानदार किले, महल, बावड़ियाँ जगह दी हैं, लेकिन समाज जागरूक न होने के कारण हमारे किले, महल, गोंडवाना कालीन जितने भी जो हमारे पुरखों के किले, महल वो ऐसी तैसी हो रहे हैं, खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। आप देखिए इतना शानदार जगह थी, यहाँ पानी एकत्रित होती थी, यहाँ शायद ऐसा हो सकता है पीने के लिए पानी रही होगी, नहाने के लिए ये, लेकिन इसको सही नहीं किया गया, न इनको देखा गया। आइए हम दिखाते हैं कुछ कुछ, चलो उस साइड। ये देखिए, इनको जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता थी। इनको ये देखिए, सब यहाँ पर जितने भी जो उस पुराने ज़माने के जो पत्थर थे यहाँ पे चुने गए थे, वो निकल के गिर रहे हैं दीवार से। इनको शासन प्रशासन के द्वारा सुरक्षित करने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ सब हम देखें तो चिड़ियों का बसेरा है, चमगादड़ लटके पड़े हैं, यही सब चीज़ें हैं। ये देखिए, बहुत शानदार किला है और इनको और सुरक्षित करने की आवश्यकता थी। नए टेक्नोलॉजी के तहत इनको और संवारने की ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, मैं स्टैंड रावण और मैं देख रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आज यही विराम देते हैं और ख़त्म करते हैं वीडियो। और मौका मिले तो आप भी आइए, देखिए अपने पुरखों की विरासत को, बहुत शानदार है और आवाज़ उठानी चाहिए हमको जीर्णोद्धार के लिए। धन्यवाद से वजहार। चले।